जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस नए यूट्यूब चैनल जैसे शर्मा रिसर्च सेंटर में। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? प्रजनन। प्रजनन जो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। क्या है? प्रजनन। प्रजनन प्रजनन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन है क्या? ये प्रजनन क्या है? ठीक है, इसी पर हम अभी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। प्रजनन क्या होता है कि अपने जैसे जीव या अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। ठीक है, जैसे कुत्ता क्या है? कुत्ते जैसे मतलब बच्चे को जन्म देगा, मानव जो प्रजाति का जन्म देगा। ठीक है, तो अपने ही प्रजाति के संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो प्रजनन क्या है कि अपने, पहले इधर लिखो, प्रजनन। प्रजनन की परिभाषा लिख लो कि अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। ठीक है, जैसे कुतिया होती है। ठीक है, जैसे क्या हो गया? कुतिया क्या है? कुत्ते जैसे प्रजाति के बच्चे को जन्म देगी, है ना? बच्चे को जन्म देगी। ठीक है, समझे? ऐसे मानव जैसे बच्चे का जन्म देता है ना? उसी प्रकार से होते हैं प्रजनन। ठीक है, प्रजनन दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है लैंगिक प्रजनन। कौन सा होता है? लैंगिक। पहला है लैंगिक प्रजनन। ठीक है, और दूसरा क्या है? अलैंगिक प्रजनन। क्या है? अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लैंगिक प्रजनन को क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अलैंगिक प्रजनन को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं लैंगिक प्रजनन की। क्या बात करेंगे? लैंगिक प्रजनन की बात करेंगे। लैंगिक प्रजनन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जिसमें प्रजनन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे प्रजनन जिसमें प्रजनन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए नर, मतलब नर को क्या बोलते हैं? मेल। नर और मादा। ठीक है, मादा मतलब फीमेल, दोनों की आवश्यकता होती है। दोनों की आवश्यकता होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? लैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, जैसे मानव में और अन्य उच्च
उच्च प्रजाति के जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, होता है। देखो, जो लैंगिक प्रजनन होता है वह मुख्य रूप से उच्च प्रजाति वाले जीवों में होता है। जो उच्च मतलब जो बड़े होते हैं, चल फिर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मानव हो गया, गाय भैंस हो गया, इन सब में क्या होते हैं, लैंगिक प्रजनन होता है। अब बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन की। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और इसके बाद में अब हम इसको मिटा करके लिखने जा रहे हैं अलैंगिक प्रजनन। क्या लिखेंगे, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, लैंगिक के बाद में क्या आता है, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, अभी देखो क्या आया, अलैंगिक प्रजनन आ गया, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि ऐसी जनन की प्रक्रिया है, ऐसे जनन जिसमें प्रजनन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए एक ही जीव की आवश्यकता होती है, उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, यह प्रजनन की प्रक्रिया, यह जनन मुख्य रूप से निम्न प्रजाति वाले जीवों में पाया जाता है ना, क्या है, पाया जाता है। तो जो अलैंगिक प्रजनन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, अलैंगिक प्रजनन किसमें पाया जाता है, निम्न प्रजाति छोटे जीवों में। सूक्ष्म जीव हो गए, जैसे क्या हो गया, जैसे बैक्टीरिया हो गया है ना, छोटे जाति में बैक्टीरिया हो गया, और ऐसे बहुत से छोटे छोटे जीव है ना, एक उसमें क्या होते हैं, अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक ही जीव प्रजनन की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए एक ही जीव जिम्मेदार होता है, और वो पूरी प्रजनन की प्रक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, बहुत से बैक्टीरिया हो गए तथा सूक्ष्म जीव। ठीक है, तथा सूक्ष्म जीव। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, और ऐसे बहुत से पौधे भी होते हैं जिसमें क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रजनन के बारे में इतना समझ में आ चुका होगा कि प्रजनन है क्या। प्रजनन की प्रक्रिया दो प्रकार से होती है क्या, ठीक है, जीवों के आधार पर, प्रजाति के आधार पर, एक लैंगिक और एक अलैंगिक, जिसमें मेल और फीमेल मतलब नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रजनन को क्या कहते हैं, ऐसे प्रजनन को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, मानव में, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, और अन्य बड़े जानवरों में पाए जाते हैं। फिर दूसरा होता है लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन ऐसी प्रजनन की प्रक्रिया होती है जिसमें जनन की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए केवल एक ही जीवों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन। आपको याद करने का तरीका हम बता दें, लैंगिक मतलब एक लैंगिक है और दूसरा है अलैंगिक, ऐसे तो है, अलैंगिक है ना, और ये क्या है, लैंगिक है। अब देखो इसमें याद रखने का तरीका, देखो इसमें आ लगा है, आ क्या हो जाएगा, अकेले। तो ऐसे जनन की प्रक्रिया है या ऐसे जीव जिसमें जनन की प्रक्रिया केवल अकेले ही कंप्लीट कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन। और जिसमें मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, लैंगिक प्रजनन। तो लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन जानेंगे। देखो आ मतलब क्या होता है, अकेले, आ से याद करो अकेले। तो ऐसे जीव जिसमें जनन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और लैंगिक में क्या होता है, ऐसा बताओ, मानव में कैसा जनन पाया जाता है, लैंगिक या अलैंगिक, मानव में कैसा जनन पाया जाता है,
लैंगिक अनुपात, है ना, क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों की जीवों की आवश्यकता होती है, तभी तो प्रजनन हो पाती है। यस। जैसे अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए जिसमें 2 जीवों की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं लैंगिक प्रजनन, है ना। कुत्ता में कौन सा प्रजनन पाया था? कुत्तिया में आलाफिंग। हाँ, लैंगिक प्रजनन पाया था। उसमें भी तो 2 मेल और फीमेल नर मादा दोनों की आवश्यकता होती है ना। तो इस प्रकार से रहा, और बाकी बहुत जैसे इसमें प्रजनन के बारे में भी बहुत इसके वर्गीकरण है। जैसे अलैंगिक प्रजनन भी कई प्रकार के होते हैं, अलैंगिक प्रजनन कई प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्धी द्वारा, ठीक है, एक मुकुलन द्वारा होता है। ऐसे तो होते हैं जैसे गाय की बांधना, ये सब प्रजनन ही तो है ना। जैसे मान लो कि एक अनार का पौधा है, क्या है, एक अनार का पौधा है, और उसी के शाखा तो ऐसे ले जाकर मिट्टी में दबा दो, तो यहाँ से एक नया पौधा बन करके तैयार हो जाएगा, तो वो भी तो प्रजनन ही है। तो इस ऐसे प्रजनन को क्या कहते हैं? दाब लगाना, ये अलैंगिक प्रजनन के प्रकार है। ये तो इसका बारे में अध्ययन बाद में करेंगे, एक वीडियो स्पेशल बना देंगे अलैंगिक प्रजनन क्या है। अब आज के लिए इतना है, ठीक है, कि प्रजनन क्या है। प्रजनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो प्रजनन क्या है? अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। क्या मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि जिसमें नर और मादा दोनों जीवों की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन मुख्य रूप से उच्च प्रजातियों में होता है और अलैंगिक प्रजनन मुख्य रूप से निम्न प्रजाति में होता है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होते हैं कि एक ही जीव प्रजनन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेता है, अर्थात उसमें 2 जीवों की आवश्यकता नहीं होता है। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये प्रजनन के बारे में आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करेगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर भी करेगा, ताकि वो भी प्रजनन के बारे में जानकारी हासिल कर पाए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही जो वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।